भारत सरकार 7 मई को एक बड़ी सिविल डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित करने जा रही है, जो कई राज्यों में एक साथ की जाएगी। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है देश के नागरिकों को यह सिखाना कि अगर भविष्य में कोई युद्ध जैसी स्थिति या हमला होता है तो उन्हें क्या करना है। खास तौर पर एयर रेड सायरन बजते हैं या दुश्मन देश की ओर से कोई खतरा आता है तो देश की आम जनता में घबराहट ना फैले और वे सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। ये कदम 1971 के युद्ध के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर उठाया जा रहा है। उस युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भारत की हवाई सीमा में घुसते थे तो कई शहरों में ब्लैकआउट कर दिए जाते थे ताकि दुश्मन ये ना समझ सके कि कहां पर लोग रह रहे हैं या कौन से क्षेत्र अधिक संवेदनशील हैं। उस समय ताजमहल को भी हरे रंग की चादर से ढक दिया गया था ताकि दुश्मन उसे बमबारी का निशाना ना बना सके। सिविलियनों को उस वक्त साफ निर्देश दिए गए थे कि सायरन बजने पर कोई भी आतिशबाजी या रोशनी नहीं करेगा ताकि दुश्मन को किसी तरह की जानकारी ना मिल सके। इस तरह की सुरक्षा ड्रिल्स बाद के युद्धों जैसे कारगिल युद्ध में भी नहीं हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर भारत सरकार इसे लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को मॉक ड्रिल्स की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इन ड्रिल्स में एयर रेड वार्निंग सायरन का परीक्षण किया जाएगा। ये वही प्रणाली है जो हमने रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखी थी, जहां सायरन बजते ही सड़कें खाली हो जाती थीं और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाते हैं। इस अभ्यास में आम नागरिकों, खासकर छात्रों को सिखाया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला होता है, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल हो या फाइटर जेट्स द्वारा की गई एयर रेड, तो उन्हें खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। साथ ही ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, पावर प्लांट्स और अन्य अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे छुपाया जाए ताकि दुश्मन उन्हें पहचान ना सके। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना और उनकी रिहर्सल भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा होगी। बताया जा रहा है कि ये ड्रिल खासतौर पर उन राज्यों में कराई जाएगी जो पाकिस्तान के करीब है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कुछ केंद्रीय भारत के राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि दक्षिण भारत या पूर्वी तट जैसे उड़ीसा और अंडमान निकोबार जैसे इलाकों में इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं समझी जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की है और उन्हें मौजूदा स्थिति से अवगत कराया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक अहम बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि जो आप चाहते हैं वह होकर रहेगा। ये बयान देश की बढ़ती उम्मीद और संभावित कार्रवाई की ओर इशारा करता है, खासकर पीओके को वापस लेने को लेकर। सरकार ये भी देख रही है कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्लेटफॉर्म ऐसे समय में देश विरोधी बातें कर रहे हैं। इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जा सकती है। आईबी मिनिस्ट्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और आईटी मंत्रालय इन पर नजर रख रहे हैं ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई भ्रम या अराजकता न फैले। यह समय देश के लिए एकजुट होकर खड़े रहने का है। सरकार के दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेना और उन्हें फॉलो करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस सिविल डिफेंस ड्रिल को सिर्फ एक औपचारिकता ना समझे, बल्कि इसे गंभीरता से ले, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है।